वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंग को वुसअत देने का इंदिया, जंग खत्म कराने की मिस्री तजवीज़ पर फ्रीकैन का सर्द रद्द-ए-अमल। शाम में इसराइली फ़िज़ाई हमले में आला ईरानी जनरल हलाक। अमेरिका की जानिब से जवाबी हमले में इराक में ईरान नवाज फोर्सेस का एक रुकन हलाक और 24 जख्मी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ जंग को वुसअत देगा, जबकि महसूर फलस्तीनी इलाके में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नेतन्याहू ने पीर को अपनी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू में कहा कि जंग के जल्द खत्म होने का इम्कान नहीं है। गजा में इसराइल की अस्करी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीर को वस्ती गजा में मुतादिद मकामात पर हमले किए गए। इसी असना में गजा के पड़ोस में वाक़ मिस्र ने पीर को जंगबंदी यरगमाल अफराद की मरहलावार रिहाई, गजा और मगरबी किनारे के इंतजाम के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल फलस्तीनी हुकूमत की तश्कील की तजावीज़ दी और जंग के खात्मे के लिए एक मंसूबा पेश किया। ताहम हमास या इसराइल ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। शाम में एक इसराइली हमले में ईरान के पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर जनरल को हलाक कर दिया गया। ईरानी मिलिट्री फोर्स ने कहा कि तेहरान ने बदला लेने के अज़्म का इजहार किया है। इस वाक़े ने मशरिक़ वुस्ता में तनाव को मजीद बढ़ा दिया। इसराइल की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। रजी मूसवी जनरल कासिम सुलेमानी के बाद ईरान से बाहर मारे जाने वाले कुद्स फोर्स के सबसे सीनियर कमांडर हैं। बगदाद में एक अमरीकी ड्रोन हमले में कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी 3 जनवरी 2020 को हलाक हो गए थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मूसवी की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल यकीनन इस जुर्म की कीमत चुकाएगा। अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमलों में सिक्योरिटीज राय के मुताबिक इराक में ईरान नवाज फोर्सेस का एक रुकन हलाक और 24 जख्मी हो गए। इराकी वज़ारत दाखिला के एक अहलकार ने बताया है कि हमलों में मरकजी शहर हिल्ला में हशद अल-शाबी के मकाम को निशाना बनाया गया। इससे चंद घंटे कबल अमेरिका ने कहा था कि उसकी फोर्सेस ने अमेरिकी अहलकारों पर हमलों की एक सीरीज के जवाब में इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ज़ेर इस्तेमाल 3 मकामात पर हमले किए हैं। अमेरिकी अफवाज ने इसराइल हमास जंग के आगाज के बाद से खित्ते में अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज पर दर्जनों हमलों के जवाब में इराक और शाम में ईरान और इसकी प्रॉक्सी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल मकामात को मुतादिद बार निशाना बनाया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी फौजी दस्तों ने इराक में कताइब हिज़्बुल्लाह और इससे मुंसलिक ग्रुपों के ज़ेर इस्तेमाल 3 तंसीबात पर हमले किए हैं। मुसल्लह ग्रोहों ने वस्ती नाइजीरिया में देहातों पर हमलों के एक सिलसिले में कम से कम 160 अफराद को हलाक कर दिया है। ये इलाका कई बरसों से मजहबी और नस्ली कशीदगी से दोचार है। मुसल्लह ग्रोहों ने मरबूत हमलों में 20 के करीब कम्युनिटीज में मकानों को नजर आतिश कर दिया। 300 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। इलाके के गवर्नर ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी पुलिस ने मंगल को एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर अपनी बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करने का शुबा है। ये चारों क्रिसमस के मौके पर अपने घर में मुर्दा पाए गए। हुकाम ने पीर की शाम पेरिस के मशरिक में उनके फ्लैट में 35 साल मां, 9 माह, 4, 7 और 10 साल की उम्र के बच्चों की लाशें दरियाफ्त की, जिन्हें चाकू से हलाक किया गया था। जुडिशल पुलिस सर्विस ने इस पहले से सोचे समझे कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। चीन ने मंगल के रोज कामयाबी के साथ लॉन्ग मार्च 11 करियर रॉकेट खला में रवाना किया, जिससे 3 सैटेलाइट मदार में भेजे गए। ताइजुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने रॉकेट को जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग के शहर जोंगजोंग के साहिल के करीब से लॉन्च किया। शियान 24C नामी सैटेलाइट बुनियादी तौर पर खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लॉन्ग मार्च करियर रॉकेट सीरीज के इससे कबल 502 मिशन रवाना किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।